हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान है और भूकंप विज्ञान के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में, और यह 3 भाग हैं कोर, मेंटल और क्रस्ट। पृथ्वी के 3 आंतरिक भाग कौन कौन से हैं? कोर, मेंटल और क्रस्ट। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगर्भशास्त्र। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को भूगर्भशास्त्र कहा जाता है और पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान। पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सियाल नाम से। भूपर्पटी को सियाल नाम से जाना जाता है। भूपर्पटी में सबसे अधिक सिलिकॉन और एल्यूमिनियम उपस्थित होता है, इस कारण भूपर्पटी को सियाल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस आंतरिक परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है? भूपर्पटी या क्रस्ट को। भूपर्पटी को लिथोस्फीयर और सियाल नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्रस्ट या भूपर्पटी का घनत्व कितना होता है? 2.75 से 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? आवरण या मेंटल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मध्य वाले भाग को मेंटल कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को क्रस्ट कहा जाता है और निचले वाले भाग को कोर कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के आयतन का 83% व द्रव्यमान का 67% पृथ्वी का कौन सा आंतरिक भाग है? आवरण या मेंटल। पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% आवरण या मेंटल है। इसके अलावा पृथ्वी के आयतन का 0.5% क्रस्ट है और पृथ्वी के आयतन का 16% भाग कोर है। यह डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आवरण या मेंटल को। आवरण या मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मेंटल जो पृथ्वी की मध्य परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीमा नाम से। मेंटल जो पृथ्वी की मध्य परत कहलाती है, इसको सीमा नाम से जाना जाता है। मेंटल में सबसे अधिक सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इस कारण मेंटल को सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट, मेंटल या आवरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फाइरोस्फीयर नाम से। मेंटल या आवरण को सीमा और फाइरोस्फीयर दोनों नाम से जाना जाता है, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मेंटल या आवरण का घनत्व कितना होता है? 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, पृथ्वी के निचले आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग या कोर। पृथ्वी के निचले आंतरिक भाग को केंद्रीय भाग या कोर कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस आंतरिक भाग का निर्माण निकेल और लोहे से हुआ है? राइट आंसर है केंद्रीय भाग या कोर का। पृथ्वी के केंद्रीय भाग या कोर का निर्माण निकेल और लोहे से हुआ है, इस कारण कोर को निफे भी कहा जाता है। कोर को क्या कहा जाता है? निफे। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्रीय भाग या कोर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेरिस्फीयर नाम से। पृथ्वी के कोर को बेरिस्फीयर या निफे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कोर का घनत्व कितना होता है?
11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 32 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी से धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि की दर 32 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन और दबाव। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन और दबाव है। नेक्स्ट, पृथ्वी की किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता है? सियाल में। पृथ्वी के सियाल में विशाल चट्टानों की अधिकता है। और सियाल को क्या कहते हैं? सियाल को क्रस्ट या लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपर्पटी या क्रस्ट में किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिका और एल्यूमिनियम की। पृथ्वी के क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, इस कारण क्रस्ट को सियाल कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिका और मैग्नीशियम की। पृथ्वी के मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, इस कारण मेंटल को सीमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? नीफे में। पृथ्वी के नीफे भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है और नीफे को कोर या बेरोस्फीयर भी कहा जाता है। नीफे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोर और बेरोस्फीयर नाम से। नेक्स्ट, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? स्वेस द्वारा। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑक्सीजन। भूपटल में ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5% पाया जाता है। नेक्स्ट, भूपर्पटी और मेंटल को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता। भूपर्पटी और मेंटल को विभाजित करने वाली रेखा को मोह असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट, मेंटल और कोर को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल और कोर को विभाजित करने वाली रेखा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। नेक्स्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? कॉनरेड असंबद्धता। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को कॉनरेड असंबद्धता कहा जाता है। नेक्स्ट, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रैपिटे असंबद्धता। जो ऊपरी मेंटल होता है और निचला मेंटल, इन दोनों के सीमा क्षेत्र को रैपिटे असंबद्धता कहा जाता है। नेक्स्ट, ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लहमेन असंबद्धता। ऊपरी कोर और निचले कोर के सीमा क्षेत्र को लहमेन असंबद्धता कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। आप इस वीडियो का PDF लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।